तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप। दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बल का प्रयोग, जो भी बलवान है वह हमेशा निर्बलों की रक्षा के लिए किया करे तो वह बल सार्थक माना जाता है, वह बल संबल माना जाता है। और कोई बलवान व्यक्ति अपने बल का उपयोग किन्हीं की सहायता के लिए, किन्हीं के दुख दर्द को, पीड़ा को मिटाने के लिए न करते हुए अपने से जो दुर्बल है उनको और पीड़ित प्रताड़ित करने के लिए करता है, तो वह बलवान व्यक्ति बड़ा ही दुर्दांत, दुर्जन और दुष्ट की श्रेणी में गिना जाता है। और ऐसे बलवान लोग वीर रस के अधीन होकर के, विवेक को खो करके अपने बल का मद करते हैं। शक्ति का अहंकार उनके भीतर उत्पन्न होता है और फिर वे अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों के अस्तित्व को अपने पैरों के द्वारा पददलित करना चाहते हैं, किंतु यह अनुचित है। और फिर कोई सज्जन और स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे बलवान लोगों के सामर्थ्य को नकारता है, उनकी अधीनता को ठुकराता है, उनके स्वामित्व को, कर्तृत्व को नकारता है, अमान्य कर देता है, तब उनके उस वीर रस से रौद्र रस या रौद्र रूप बाहर निकलता है और फिर वह कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार कल मूकमाटी महाकाव्य के प्रसंग में अपन लोग वीर रस और हास्य रस की चर्चा चलने के बाद यहाँ पर रौद्र रस की चर्चा आई थी। हास्य रस ने भी अपनी उपयोगिता बताई कि व्यक्ति को हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, किंतु आचार्य महाराज ने कहा था कि खेद भाव का विनाश करने के लिए हंसना आवश्यक है, किंतु वेद भाव के विकास के लिए हास्य का त्याग करना अनिवार्य है। हास्य कषाय है ना,
हास्य भाव का त्याग करना भी आवश्यक है। और जो हसनशील स्वभाव होता है वो धीर गंभीरता से रहित होता है, अज्ञानी बालकों के समान होता है और अधीर डरपोक होता है। और इत्यादि रूप से चर्चा होने के बाद हास्य रस के उपरांत यहाँ पर रौद्र रस ने आकर के अपना रौद्र रूप दिखाने का प्रयास किया है, जो अत्यंत कराल काला व्याल सम सांप के समान है और जिसकी भ्रुकुटियाँ ये भौवें जो है टेढ़ी हो गई क्रोध के कारण, आंखें लाल लाल सी हो गई है और उसकी नाक जो है गुब्बारे के समान, फुगा के समान क्या हो रही है, फूलती सी लग रही है, क्योंकि क्रोध आने पर श्वास फूलने लगती है। तो यहाँ तक चर्चा हुई थी, नाक जो है 2 बार फूलती है। एक बहुत श्रम होने पर, भागदौड़ होने पर भी जब सांस ऊपर नीचे होने लगती है तब भी नाक फूलती है। और किसी व्यक्ति को खेद या अवमानना, तिरस्कार, अपमान आदि के कारण क्रोध उत्पन्न होने लगता है, तब उस क्रोध में भी उसकी श्वास ऊपर नीचे होने लगती है, उसकी श्वास अनियंत्रित हो जाती है और क्रोधाधीन उस व्यक्ति की श्वास की अनियंत्रितता ही उसके नाक को क्या करती है, फुलाती है। इसलिए किसी ने एक जगह पर कहा है कि निंदा को सुनकर के नाक नहीं फूलना चाहिए और प्रशंसा को सुनकर के कान नहीं फूलना चाहिए। प्रशंसा सुनने पर रागी द्वेषी व्यक्ति जो अपने प्रशंसा सुनने के आदी है, जिसको अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत इच्छा है, कोई मेरी गुणगान करे, तारीफ करे, बढ़ाई करे, ऐसी जिसको इच्छा होती है और ऐसा उसको मिलता भी है, तो उसके कान फूले नहीं समाते हैं। और इसी तरह उसकी कोई आलोचना करे, निंदा करे या उसके गलतियों का एहसास उसको कराने लगे, समालोचना कराने लगे, तो गलत होते हुए भी उसको क्रोध आने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ निंदा नहीं प्रशंसा सुनने का अभ्यासु है। निंदा को सुनकर पी पचाने का अभ्यास उसने नहीं किया है। निंदा के प्रसंगों में, दुख के प्रसंगों में भी शांत साम्य भाव रखने का अभ्यास अभी उसने नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो रौद्र रस, ये रस कोई कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। व्यक्ति को जो विभिन्न घटनाओं में, विभिन्न प्रसंगों में जो फीलिंग होती है, जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है, यही रस के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 134 तक कल चर्चा हुई थी। अंतिम 2 पंक्तियों से चालू होता है, अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी। पुस्तक में शायद आपके मिसप्रिंट हुआ हो, अगर बाती तो, ऐसा मिसप्रिंट हुआ होगा शायद, तो हुआ हो तो वहाँ तो नहीं, को चाहिए। अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। और वो रौद्र रस की नाक किस प्रकार फूलती जा रही क्रोध के कारण, इसका वर्णन किया जा रहा है। और शब्दों की बेमिसाल चर्चा यहाँ पर है। अगर बाती का 2 अर्थ है यहाँ पर। जैसे बम होता है, दीपावली में वगैरह बच्चे फटाके उड़ाते हैं, उनकी बाती होती है पटाखों में, बम में वगैरह, लक्ष्मी बम वगैरह होता है, उनके सामने एक बाती होती है। अगर बाती को अगरबाती यानी अगरबत्ती से पटाखे उड़ाते हैं बच्चे लोग। अगर बाती का योग नहीं मिला, योग यानी संयोग, टचिंग नहीं हुआ वहां पर, अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी। कोई स्फोट नहीं होगा, योग नहीं मिलता तो अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। अर्थात अगर बाती को अगरबत्ती का संयोग मिल गया, अर्थात रौद्र रस जो है स्वयं निरंतर रौद्र रूप रहता है और उसको वीर रस के अपमान के कारण अपनी रौद्रता दिखाने का संयोग मिल गया। शिल्पी ने वीर रस की वीरता को निरस्त कर दिया है। वीर रस से तीर का मिलना असंभव है इत्यादि बात कह करके शिल्पी
ने उस वीर रस की अनुपयोगिता को ही सिद्ध कर दिया है। और इतने से ही वो रौद्र रस, जिसको कोई ना कोई भड़कने का, भड़ास निकालने का बहाना ही चाहिए था, उसको बहाना मिल गया भड़कने का। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, क्रोध का बारूद, कषाय का बारूद भीतर भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी। जैसे कोई व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी श्वासोच्छ्वास अनियंत्रित होकर के तेज गति से श्वास चलने लगती है, और तेज गति से चलने के साथ साथ उसकी श्वास बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कभी देखा होगा आप या कभी अनुभव भी किया होगा कि जिसको क्रोध आता है उसकी श्वासें बहुत ज़्यादा सामान्य से अधिक गर्म होती है, उसकी श्वास का स्पर्श। तो इसी प्रकार उस रौद्र रस के नाक से सघन धूम मिश्रित, धूम यानी धुआं, धुआं मिला हुआ क्रोध की लपटे यानी तेज श्वास बाहर निकलने लगी, लपलपाती लाली बहने लगी, अर्थात क्रोध की चिंगारियां वहां निकलने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। नाक जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही, क्रोध के कारण फूल रही है, तो खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है, सबका मनाक भी संदेह नहीं इसमें। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि रौद्र रस की इस रुद्रता को देखकर, दशा को देख करके ऐसा इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। कोप यानी क्रोध, और कोशिका यानी सेल्स। जो अपने शरीर में सेल्स होती है ना, कोशिका, जो शक्ति को जनरेट करती है या शक्ति को संग्रह करके रखती है, या फेफड़ों की कोशिकाएं होती है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है इत्यादि रूप से। ऑक्सीजन को संग्रह करके रखने वाली फेफड़ों की कोशिकाएं वगैरह होती है, रक्त की लाल कोशिकाएं होती है, सफ़ेद कोशिकाएं, सेल्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मराठी में उसको पेशी कहते हैं। तो इस प्रकार ये लगता है कि क्रोध की कोशिका नाक ही है, क्रोध को स्टोर करने वाली और क्रोध को जनरेट करने वाली, क्रोध को संग्रहित करने वाली और क्रोध को उत्पन्न करने वाली कोशिका नाक ही तो है। नाक में दम कर रखा है, हिंदी में कहावत है, नाक में दम कर रखा है। अर्थात जो कोई परेशान करता है तो परेशान होने वाला व्यक्ति कहता है कि उसने हमारे नाक में दम कर रखा है, बहुत पीड़ित कर रखा है, बहुत प्रताड़ित किया है। सबका मनाक भी संदेह नहीं इसमें। मनाक यानी थोड़ा, मनाक का अर्थ है थोड़ा, अल्प। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है कि नाक में दम कर रखा है, अर्थात नाक ने नाक में दम कर रखा है, अर्थात क्रोध ने नाक में यानी नाक के भीतर जो क्रोध आने के कारण जो विशेष परिस्पंदन प्रक्रिया होती है, उससे ऐसा लगता है कि नाक में दम कर रखा है, अर्थात क्रोध ने सबको पीड़ित कर रखा है। क्रोध के कारण व्यक्ति की स्थिति होती है। सतो गुण के सत्व की इति का अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। तो सतोगुण अर्थात सात्विकता, सात्विकता का जो अस्तित्व है, सत्व यानी अस्तित्व, सात्विक गुणों का जो अस्तित्व है, लोगों के भीतर जो सात्विकता का अस्तित्व होता है, सतोगुण का सत्व यानी सात्विक गुण का, सात्विकता का जो अस्तित्व है, उसके इति का यहाँ अवभाषण हुआ। तभी ये रौद्र रस और रौद्र रूप देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो लोगों के सात्विकता का अब यहाँ पर इति यानी नाश ही होगा, ऐसा अवभाषित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है रौद्रता देख करके। आज अपन देखते हैं कि सात्विक लोग, सज्जन लोग कितने ही बार सत्ता, शासन, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, राजतंत्र के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, गुंडागर्दी के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, अन्याय अत्याचारियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। और इस प्रकार की घटनाओं को देख करके बुद्धिजीवी लोगों को यही लगता है कि अब सात्विकता का विनाश ही मानो हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है कि सज्जनता मरने को जा रही है। तो स्थितियां आज भी अपन देख सकते हैं, सर्वत्र देख सकते हैं। राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। और राजसिकता यानी राजसत्ता और राजदंड का, और तामसी यानी अत्यंत विकृत भयंकर कषायशील प्रवृत्ति की अति,
यानी अनलिमिटेड, मर्यादा से बाहर का यहाँ पर अब भाषण हुआ, यानी सर्वत्र उसी का परिचय प्राप्त हो रहा है, सर्वत्र उसी का भाषण यानी बोलबाला हो रहा है। राजसीपना और तामसीपना सर्वत्र ज़्यादातर इसी चर्चा, इसी बात का बोलबाला है, इसी बात का प्रभाव सर्वत्र देखने को मिल रहा है। सात्विकता का प्रभाव दिनों दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और राजसिकपना, तामसिकपना निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये रौद्र रस की चर्चा हुई। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो, शिल्पी ने कहा रौद्र से सोम की सौम्य मुद्रा में। अब तक रौद्र रस अपना परिचय दे रहा था, अपना रूप, विकराल रूप दिखा रहा था कि मेरे कारण आप सब लोग मिट जाएंगे, आपकी सात्विकता, आप बहुत बड़प्पन और बहुत अपने आप को महान समझ रहे, अच्छे समझ रहे, सब मिट जाएगा इत्यादि रूप से जो रौद्र रस अपना परिचय दे रहा था, उसको शिल्पी सोम की सौम्य मुद्रा में, सोम यानी चंद्र, चंद्रमा जिस प्रकार सौम्य होता है, प्रकाशमान होते हुए भी वो सौम्य होता है, और सूर्य प्रकाशमान होते हुए भी प्रखर होता है। तो सोम की सौम्य मुद्रा में अर्थात चंद्रमा की तरह प्रकाशमान मुद्रा में शिल्पी उस रौद्र रस से कहता है कि तुम अधिक परिचय मत दो, तुम अपना अधिक परिचय देने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी वृत्ति को जानते हैं, इतना ही याद रखो। तुम्हारी पावर कितनी है, तुम्हारी पावर कब तक, कहाँ तक, कितनी चल सकती है, सब हमें पता है। अभी तुम कितना भी रौद्र रूप धारण करो, कैसा भी यहाँ पर डराओ धमकाओ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलता है। अन्याय, अत्याचार प्रारंभिक स्थिति में कितना भी प्रभावशाली, कितना भी विस्तृत हो जाए, वो ज़्यादा काल नहीं चलता है। कौरवों का शासन, जरासंध का राज्य, कंस का राज, सब हमें जानते हैं, और भी अनेक प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं कि अन्याय अत्याचार करने वालों के दिन ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए शिल्पी शांत भाव से कहता है। और दूसरी बात ये होती है, जो व्यक्ति स्वयं गलत होते हुए भी दूसरे को गलत ठहराने में लगा होता है, वो अपनी बात जोर शोर से करता है, और जो व्यक्ति सही है, निर्दोष है, निरतिचार है, वह अपनी बात रखते हुए भी अपना आपा खोता नहीं है, अपनी सौम्यता को, शांति को खोता नहीं है। इसलिए नीतिकारों का भी कहना है कि जो व्यक्ति शांत भाव से अपनी बात को रखता है, सौम्यता पूर्वक अपनी बात को रखता है, उसकी बातों का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी अपनी बात प्रस्तुत करते समय सौम्यता के साथ कहनी चाहिए, सहजता के साथ कहनी चाहिए, शांति के साथ कहनी चाहिए, उसका और ज़्यादा प्रभाव होता है। रुद्रता विकृति है, विकार समीटशीला होती है। भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमीट लीला होती है। शिल्पी समझाते हैं रौद्र रस को, क्या समझाते हैं? अर्थात शिल्पी समझाते हैं, अर्थात सच्चे निर्ग्रंथ गुरु जनमानस के भीतर अंदर छिपी हुई जो रुद्रता होती है, रुद्रता मतलब भयंकरता, अत्यंत तीव्र कषायशीलता, तीव्र क्रोधीपना, ऐसे लोगों को गुरुदेव समझाते हैं कि रुद्रता विकृति है, विकार है। विकृति और विकार पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों विकृति है, अपने स्वभाव से उल्टे हैं। आत्मा का स्वभाव है शांति, समता, सहजता, वीतरागता, लेकिन ये रुद्रता जो है उस स्वभाव से, उस प्रकृति से विकृति रूप है, उल्टी है, विकार रूप है, और समीटशीला होती है। समीट यानी मिट यानी मिटना, स यानी सहित, उसका मिटने का ही स्वभाव है। रुद्रता कभी शाश्वत रूप से नहीं रह सकती। एक बार बताया था आप लोगों को, कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध करे, कितना भी गुस्से में आ जाए, कितना भी आवेश में आ जाए, लेकिन वो 12 महीने 24 घंटे उसी रूप में नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद उसका उफान अपने आप शांत होता है। इसलिए रुद्रता विकृति है, विकार है, लेकिन वो समीटशीला होती है, मिटना ही उसका शील यानी स्वभाव होता है। लेकिन भद्रता प्रकृति का है प्रकार। भद्रता यानी अत्यंत शांत परिणाम, अत्यंत मंद कषाय, तत्व ज्ञान और शुभोपयोग के द्वारा जो अंतरंग में निर्मलता आती है, उन परिणामों को भद्रता कहते हैं। यह भद्रता जो है प्रकृति का प्रकार है। प्रकृति यानी स्वभाव,
आत्मा के स्वभाव का ही एक प्रकार है, एक पहलू है। आत्मा का स्वभाव है भद्रता, अभद्रता आत्मा का स्वभाव नहीं है, भद्रता आत्मा का स्वभाव है। और ये भद्रता जो है इसकी अमीट लीला होती है, इसकी लीला यानी महिमा जो है वो अमिट है, कभी मिटने वाली नहीं है। भद्र स्वभाव आत्मा का जो है वो शाश्वत है, वो प्रकट रहे अप्रगट रहे बात अलग है, लेकिन भद्रता आत्मा का जो स्वभाव है वो अनादि अनंत है। और सुनो, यह सूक्ति सुनी नहीं क्या? आमद कम खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। शिल्पी उस रौद्र से पूछ रहे हैं कि तुमने ये सूक्ति सुनी नहीं क्या कि आमद कम, कमाई कम है, इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा कर रहा है। इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज़्यादा है, कमाई बहुत थोड़ी कर रहा है और खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लक्षण है मिट जाने का, अर्थात आर्थिक दृष्टया उसका सारा बैलेंस हो, सारी संपत्ति हो, सारी धन संपदा जमीन जुमला हो, वो सब मिटने वाला है। क्यों? जिसकी वर्तमान की कमाई कम है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो वर्तमान कमाई के साथ साथ उसको जो पुराना बैलेंस करके रखा है वो भी खर्चे में लेना पड़ेगा। वो भी जब बैंक बैलेंस समाप्त होगा तो जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी, मकान दुकान बेचना पड़ेगा। क्यों? कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है। आज यही स्थिति है। आज जिधर भी देखो, विशेष करके इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रांतों में, क्या कोरोना ने इस दृष्टि से तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, शादी ब्याह की दृष्टि से, समझ गए होंगे। जिसकी कुवत नहीं है, जिसकी हैसियत नहीं, वो कर्जा लेकर के शादियां कर रहा है। शादी में व्यंजन कितने, 80 क्या, 100 क्या, 200 क्या। किशनगढ़ की बाकी खैर मिसाल अच्छी है, 18 या 20 ही व्यंजन बनते हैं यहाँ पर, ऐसा सुना है। हाँ, नियम बनाया है। अब कोई पाले नहीं पाले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम नियम तो बनाया है। कुछ लोग पाल भी रहे हैं, और जिनको नहीं पालना है वो किशनगढ़ में शादी नहीं करते हैं, वो जाते हैं जयपुर में। है क्या नहीं? एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। जिनको ये नियम नहीं पालना है, जिनमें किशनगढ़ में दिन में शादी करने का नियम को पालन नहीं करना है, आर के कम्युनिटी सेंटर में आलू प्याज लहसुन आदि जमीन कंद की पाबंदी लगाई, वहाँ सारी सुविधा होती हुई भी ये सुविधा नहीं होने के कारण हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे, दूसरे होटल्स में जाएंगे। क्यों? हमें वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती है। देखो, ऐसी चर्चा सुनी कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो 5-7 लाख रुपए खर्च करके शादी करनी ही जिसकी हैसियत है, लेकिन सामाजिक एक जो प्रथा बन गई है, एक परंपरा बन गई है, एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया गया है शादी विवाह को, उसको अपनी इज्जत का विषय, इज्जत का प्रश्न होने के कारण उसको शक्ति नहीं होती हुई भी 40-50 लाख रुपए शादी में खर्च करने पड़ते हैं। विवाह समारोह अच्छे से अच्छा भी किया जाए, 5 लाख के भीतर भी अच्छे से अच्छा हो सकता है। और अच्छे से अच्छा मतलब क्या है? शुद्ध सात्विक और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन दो मेहमानों को, दिन में दो। और दूसरी बात है, 100-200 व्यंजन बनाने वाला व्यक्ति आने वाला मेहमान कितने व्यंजन खाएगा? एक एक ग्रास भी खा लिया तो सारे व्यंजन नहीं खा सकता हो, सारे व्यंजनों का स्वाद भी नहीं ले सकता एक एक ग्रास से। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे व्यंजन बनने के बाद बहुत सारा भोजन नाली में ही जाता है, थाली में किसी के नहीं जाता, ज़्यादातर थाली में नहीं जाता, नाली में जाता है। कितना पाप! अगले भव में एक एक दाने दाने का मोहताज होकर के भीख मांगना पड़ेगा। ये सत्य है। अन्न का इस प्रकार अनादर करना, भूखे मर रहे लोग अपनी एड़ियां घिस रहे हैं भूख के लिए, भूख के कारण, और यहां नालियों में जा रहा है, सड़ रहा है। दूसरी बात, कर्जा कर लेने से जीवन भर संक्लेश, उसके कारण घर दुकान जमीन जायदाद सब बेचना पड़ रहा है।
या उसको कहीं गिरवी रख करके कर्जा लेना पड़ रहा है, और फिर उस छुड़ाने के लिए और ज़्यादा रात दिन भाग दौड़ करो। ना मंदिर है, ना अभिषेक है, ना पूजन है, ना जाप है, ना स्वाध्याय है, ना प्रवचन है, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, व्रत उपवास है, ना रात्रि भोजन त्याग है। क्यों? कमाई करनी है। और ऐसी स्थिति में कितनी भी कमाई हुई तो लोगों को लगता है कम आई, क्यों? और आनी चाहिए। लोगों का चाहिए वहां संधि विच्छेद नहीं करते, कमाई के स्थान पर संधि विच्छेद करते, व्याकरण वहां पर लगाते, स्वर संधि करते वहां पर, कम आई। समान सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, ये व्याकरण का सूत्र लगाते वहां पर, और फिर वहां संधि विच्छेद करके कमाई को कम आई का रूप दे देते हैं, और फिर ज्यादा आए इस अपेक्षा को रखते हुए भागने लगते हैं। लेकिन कितने आज विचारशील लोग ऐसे हैं जो विवाह अत्यंत अल्प पैसों में कर लेते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करते, और लोगों को बुलाया तो भी सात्विक मर्यादित और शालीनता पूर्वक करते हैं। रात्रि में विवाह करने से कितने नुकसान हैं, कितनी लाइटें जल रही हैं, कितने जीव जंतुओं की विराधना। जैन समाज की भारतवर्ष में ही नहीं विश्व भर में पहचान रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देवदर्शन, जलगालन विधि के कारण थी। आज जैन ही बुला बुला करके रात में भोजन करा रहे हैं। हाँ, इसके कारण सारे जैनी एक ही दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक आम सड़ता है तो पूरी पेटी खराब हो जाती है। और कहने वालों को मौका मिलता है, जैन कम्युनिटी, जैन समाज इस प्रकार हो रहा है। मारने वाले का तो हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले का क्या पकड़े, स्थिति है। इसलिए हम संभाले और अपने जो अनावश्यक खर्चे हैं उन सबको कम करें। आमद कम खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। और अपनी कोई बल शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन बात बात पर गुस्सा आता है। ओम शांति। ये बीच बीच में रोज ब्रेक मिलता है क्या? तो किसी की शक्ति तो शारीरिक शक्ति कम है, लेकिन बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये लक्षण पिट जाने का है। कभी कभी अपन देखते हैं व्यक्ति दुबला पतला है, जरा दम लगाकर फूंक मार दे तो उड़ के गिर जाएगा, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके यहाँ मस्तिष्क को खून कम पड़ता है, मेमोरी को, ब्रेन को खून का सप्लाई कम होता है, ताकत कम पड़ती है। और जब व्यक्ति की ताकत कम होती तब भी उसको बात बात में चिड़चिड़ाहट होती है। इसलिए कुबत कम और गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। बल्कि जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, बलशाली लोग क्षमाशील भी होती हैं। क्यों? क्षमा वीरस्य भूषणम। जो बलशाली है, शूरवीर भी है, किंतु शूरवीर होने के साथ साथ क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित उनका शौर्य होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। इसलिए हम अपने क्रोधादि कषायों को नियंत्रित रखें। आज घर घर में, समाजों में अहंकार के कारण, क्रोध कषाय के कारण लड़ाई झगड़े हैं, बात बात पर तलाक हो रहे हैं। जयपुर की एक होनहार वकील बनने जा रही है, भविष्य में उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा है। ऐसी एक बहन ने एक बार चर्चा में आई थी पदमपुरा में। उन्होंने बताया कि एक ऐसी महिला
जो उनके पास अपना विषय लेकर आई है कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है। पूछा क्यों? तो कारण कितना व्यर्थ और निरर्थक था कि मेरे पति रात्रि में सोते समय बहुत खर्राटे लेते, इसलिए मुझे तलाक लेना है। अब बताओ इसका क्या इलाज है? ये तो कोई कारण है तलाक लेने का? उनको क्रोध किस लिए आ रहा है? पत्नी को सोते समय पति बहुत खर्राटे लेते हैं, इसलिए तलाक। कहाँ गई सहनशीलता, सहिष्णुता? कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता, किसी की प्रकृति होती है, नींद में हो जाता है। लेकिन ये स्थिति आज मनुष्यों की सहनशीलता इतनी गिर गई है। क्यों? ना स्कूलों में अच्छी शिक्षा बची है, ना घर वाले पाठशाला को भेज रहे हैं, ना घर में अच्छी शिक्षा बहुत जगह पर दी जा रही है। और इस कारण ये बच्चे मात्र भौतिकवादी, मात्र स्वार्थ वृत्ति वाली हो रहे हैं, और भविष्य में इनका जीवन भी बर्बाद, दूसरों का जीवन भी बर्बाद। स्थिति है। महाराज जी को कोई, शांति सागर जी महाराज को कोई व्यक्ति आकर एक बार बता रहे थे कि स्वयं वह व्यक्ति आकर बता रहे थे कि मेरी पत्नी किसी बात पर तकरार करके मायके चली गई है, और मेरे पत्नी की बहन यानी मेरी साली उसको कान भर रही है कि तू इस पति को छोड़ और दूसरा विवाह कर ले, क्योंकि उसने भी वैसा ही किया है। क्या है? दूसरा भी व्यक्ति है, इंसान है, मनुष्य है, उसको भी दर्द होता है, दुख होता है, उसकी भी संवेदनाएं हैं। बात बात पर किसी छोटी मोटी चीज़ों पर क्रोधादि कषाय करना, एक मेक के प्रति इस प्रकार की प्रवृत्ति करना जिससे स्वयं भी मिटना, दूसरों को भी मिटाना, ये बहुत बुरी बात है। और आज ये सरेराह और सरेआम हो रहा है। और इसमें पत्नियों का मायका कम जिम्मेदार नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। हाँ, सभी ऐसे हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है। उसके बजाय अच्छे संस्कार दो। अपनी बेटी को ये सिखा करके ससुराल भेज दो कि जैसे तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, वैसे ही तुम्हारा पति भी किसी का बेटा है, उसके भी माँ बाप हैं। जैसे हमने तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, कष्ट झेल करके तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हारी आवश्यकों को, ज़रूरतों को पूरा किया है, वैसे उसके माँ बाप ने भी उसको बड़ा किया है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, उन्होंने भी कष्ट और परिश्रम झेले हैं। आज तक हमें माँ बाप मान करके यहाँ रहती थी, अब वे तुम्हारे माँ बाप हैं। ये संस्कार क्यों नहीं दिए जाते? ऐसा क्यों नहीं होता है? बल्कि माँ बाप ही पहली शर्त रखते हैं कि नहीं, हमारे कंवर साहब और हमारी बेटी दो ही रहेंगे, तीसरा सदस्य हो तो हम बेटी नहीं देंगे। लेकिन उन माँ बाप को ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा भी एक बेटा है, कोई हमारे बेटे को भी लड़की देने वाला है, और उस समय वो भी ये शर्त लगाने वाला है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के माँ बाप से उनके बेटे को छीन रहे हैं तो जैसी करनी वैसी भरनी। छीनने का बीज बोया है तो आपसे भी छीनने का ही फल मिलेगा, जोड़ने का बीज बोया है तो जोड़ने का ही फल मिलेगा। किसी को शोषण करने का बीज बोया है तो हमारा शोषण होना ही है। किसी का पोषण करने का बीज बोए तो पोषण हमारा अपने आप होने वाला, हमारा पुण्य हमारा पोषण करेगा। जैसा बीज बोया वैसा फल। किसी के बारे में किसी का अपमान किया है, किसी के बारे में अपप्रचार किया है, हमें फल वही मिलेगा। सीता जी का उदाहरण है। वर्तमान में इतनी निर्दोष आदर्श पतिव्रता नारी होते हुए भी भूतकाल में किया गया अपवादात्मक कार्य, पर के अपप्रचार का कार्य वर्तमान में निर्दोष निरपराध होते हुए भी उनको अपवादग्रस्त कर देता है, आरोपग्रस्त कर देता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। किसी को हम अपने हाथों से नीचे खिसका रहे, नीचे गिरा रहे, हम भी गिर ही जाएंगे। और गिरे हुए को अपने हाथ का सहारा देकर उठा रहे हैं। जब हमें गिरने का प्रसंग आएगा, कोई ना कोई उठाने वाला हमें जरूर मिलेगा, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। ये निशंकित अंग है कर्म सिद्धांत के बारे में।
इसलिए जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। आदिनाथ भगवान ने पूर्व भव में, पूर्व काल में, इतिहास में अनवधानवश बैलों के मुख पर मूसिका बांधी थी, जानबूझकर नहीं। बाद में काम होने पर उसको निकालना भूल गए। 7 महीने 8 दिन का अंतराल। पंच कल्याणकों के स्वामी, जिनके प्रताप से रोज 14 करोड़ रत्न 15 महीने बरसते थे, उनको 7 महीने 8 दिन तक विधि नहीं मिली। हाँ, वो आकुलित नहीं हुए, याचना नहीं किया, उन्होंने सिंह वृत्ति रखी है, उनका महान पुरुषार्थ है। लेकिन कर्म का फल, तो हम किस पेड़ के पत्ते हैं? बबूल के, क्या इमली के, किस खेत की मूली? इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, मन वचन काया मिले हैं, तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। दूसरों का जीवन अगर हो सके तो दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा हमारे निमित्त से होता हो तो हम अच्छाई के लिए सहयोग करें, और नहीं होता है शांति रखिए। कम से कम दूसरों के जीवन में खलल तो नहीं डाले, विघ्न तो नहीं डाले, विघ्न संतोष नहीं बने। द्रौपदी की घटना इसी बात का इतिहास दोहराती है कि द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी कहलाने का आरोप झेलना पड़ा। क्यों? इतनी पतिव्रता अर्जुन पत्नी द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई, आरोपग्रस्त हुई। बहुत सी घटना। इसलिए जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमिका में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से दूसरों का बुरा चाहे, उसका उसी प्रकार बुरा होगा। और कोई व्यक्ति है जो सबका भला चाहता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग आता है। क्यों हुए वे इतने महान? क्यों उनको इतना प्राणपन से याद किया जाता है? उनको एक प्रश्न एक सज्जन ने किया कि महाराज, आप त्याग तपस्या करके अपना हित तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप दूसरों के हित का भी कभी विचार करते हैं? क्या आप हमारे हित के लिए भी कभी सोचते हैं? ऐसा जब पूछा गया तो महामहिम मुनिकुल पितामह आचार्य देव उत्तर देते हैं, देखो, जब मैं श्वास लेता हूँ तो अपने आत्महित की बात सोचता हूँ, और जब उच्छ्वास को छोड़ता हूँ तो विश्व के प्राणी मात्र का उद्धार हो, यह बात सोचता हूँ। तभी तो वो शांति सागर हो गए। इसलिए दुनिया में शांति जैसी दूसरी चीज नहीं, और शांति सागर जैसे दूसरे आचार्य नहीं। ऐसे अद्वितीय महानतम आचार्य, ऐसे हमारे आचार्य महाराज। तो हम क्यों नहीं सोच सकते? आज कोई पड़ोसी है जिससे हमारी बनती नहीं, पटती नहीं, कोई हमारा शत्रु है ऐसा हमने मान रखा है, कोई हमारा विरोधी है ऐसा हमने मान रखा है, कोई हमारा नुकसान करने वाला है, किसी ने हमारा बहुत नाना प्रकार से नुकसान किया इत्यादि रूप से किसी के प्रति हमारी मान्यताएं, धारणाएं हैं, तो कदाचित वैसा हुआ भी हो तो हम अपना दृष्टिकोण क्यों नहीं बदलते कि इसने किसी समय हमारे दुख में निमित्त की भूमिका निभाई थी, लेकिन ये हमारा शत्रु नहीं है। इसकी ये पर्याय में इसने इस प्रकार का रूप धारण किया, लेकिन असल में है तो एक जीव है। ये भी कल जाकर के भगवान बनने वाला है, इसमें भी भगवान बनने की शक्ति है। कोई हमेशा ही रावण नहीं रहता, रावण भी कल जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। वैदिक रामायण के रचयिता वाल्मीकि पहले डाकू थे, बाद में सुधर करके वाल्मीकि ऋषि बन गए। हर कोई सुधर सकता है। मारीची महावीर बना है, रावण तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए हम द्रव्य दृष्टि को धारण करें। द्रव्य दृष्टि ही दिव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि मतलब द्रव्य यानी पैसा नहीं समझना, पैसे की तरफ लगी हुई दृष्टि ही दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टा व्यक्ति है जो पैसे की तरफ देख रहा है, ऐसा नहीं समझना। द्रव्य दृष्टि यानी जीवादि जो 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्यों के बारे में यथार्थ विचार करना।
और अपने राग द्वेष मोहादि का जितना हो सके त्याग करते हुए वीतरागता की ओर कदम बढ़ाना। एकदम सफलता नहीं मिली तो भी चिंता नहीं करना, लेकिन उस दिशा में बढ़ते जाना है। हमारे कषाय मन सबके प्रति कल्याण की भावना रहे, सबका हित हो, सबका भला हो। एक बार की घटना है 2011 की। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज, चातुर्मास चल रहा था और हम लोग उन्हीं के चरणों में अभय का अनुभव कर रहे थे, आधार महसूस कर रहे थे, निर्भयता का आनंद ले रहे थे कि ऐसे गुरु की शरण है, डरने की कोई बात नहीं है। और बरसात चल रही थी, सुबह का समय था, शौच के लिए जा रहे थे और जो जीवंत दया के मूर्ति, जीवंत दया जिनके हृदय में जीवंतता का अनुभव करती थी, ऐसे गुरुदेव का एक पहलू अनेक बार की तरह उस दिन देखने को मिला। बारिश में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे भीगे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे और कराहने की आवाज उनके कंठ से फूट रहे थे। तो उस दशा को देखकर गुरुजी कहते हैं, यांना कोण पुसणार, मराठी में कहा उन्होंने, यांना कौन पुसणार। और ये कहते समय उनका भी गला भर आया था। इसके दो अर्थ उन्होंने किए। कहते समय वो कहने लगे, यांना कौन पुसणार, इसका मतलब है ये भीगे हुए हैं, इनको कौन पोछेगा। हम भीगते हैं तो श्रावक लोग एक नहीं 4 वस्त्र लेकर के पोंछने के लिए तत्पर होते, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भीगे हैं, इनको कौन पोछेगा। और मराठी में पुसनार शब्द का अर्थ पोछना, और पोछना के साथ साथ दूसरा होता है पूछना। पुसनार शब्द के 2 अर्थ हैं। याना कौन पुसनार, यानी इनको कौन पोछेगा वस्त्र लेकर के, और इनको कौन पूछेगा ये तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है क्या नहीं, कौन पूछेगा इनको। तब उनके संकेत पा करके साथ में जाने वाले सज्जनों ने उन कुत्ते के बच्चे जो बारिश में भीग रहे थे उनको एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया और फिर उनके लिए कुछ दूध वगैरह का इंतजाम कर दिया। तो महान लोग इस प्रकार संकेतात्मक बात से दूसरों का हित चाहते हैं। तो हम लोग विश्व के प्राणी मात्र के प्रति दयाद्र हो जाए, सबके प्रति हित की भावना हमारे मन में रहे। और गुरुदेव हमेशा कहते थे, जो दूसरों का हित चाहता है वह अपने हित का बीज बोता है। क्यों? दूसरों के हित में अपना हित निहित है। दूसरे का हित हो ना हो उसके पुरुषार्थ, पुण्य, भवितव्य, उपादान, निमित्त आदि पर निर्भर है, लेकिन जो सबका कल्याण चाहता है उसका कल्याण होता है। तीर्थंकर प्रकृति इसी का फलदान है। इसलिए उबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। क्यों करे गुस्सा, वो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, संयम, त्याग, तप, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये हमारा स्वभाव है। फिर हम कर्माधीन होते हुए राग द्वेष मोहादि में पड़कर इस प्रकार निरंतर कषायिक भाव करते हैं। तो हम अपने स्वभाव को समझें। पानी को अग्नि का संयोग मिलता है तो पानी भी खौलने लगता है, उबलने लगता है, लेकिन अग्नि का संयोग हटने के बाद पानी उष्ण रहने का प्रयास नहीं करता है। उसका झुकाव अग्नि का संयोग हटते ही तुरंत अपने स्वभाव की ओर आने का ही होता है, शीतलता की ओर आने का ही होता है। यही शीतलता जल का स्वभाव कहलाई, धर्म कहलाता है। क्यों? जैसे ही उसको वैभाविक निमित्त दूर हुए, उसने प्रयास विभाव रूप में रहने का नहीं किया, तुरंत वो अपने स्वभाव की ओर झुक जाती है। वैसे ही कितना ही व्यक्ति दुर्जन हो, वो किसी का कितना भी बुरा चाहता हो, तो भी वो कुछ 2-4 लोगों का क्यों ना हो अच्छा चाहता है। मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा परिवार सुख से रहे, बाकी दुनिया का जो होना है होने दो। सबके प्रति उसके मन में बुराई नहीं है, बहुतों के प्रति भी हो सकती है, लेकिन सबके प्रति नहीं है। 2-4 लोगों के बारे में क्यों ना हो, वो अच्छा चाहता है। यही जीव का स्वभाव है। तो फिर 2-4 के बारे में सोच सकते तो सबके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? क्यों भावना नहीं कर सकते?
क्यों क्रोधादि कषाय के कारण अपना भी जीवन भविष्य में खतरे में डाल करके दुर्गति में पड़ते हैं और दूसरों के बारे में बुरा कार्य करते हुए दूसरों के जीवन में दुखद निमित्त बनते हैं। इसलिए अपने कषायों को कम करें और वीतरागता की ओर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करें। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। शिल्पी जब रौद्र रस को समझा रहे थे कि भाई ये तुम जो रौद्र रूप धारण करके हमें डराने धमकाने की चर्चा कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ है। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, इत्यादि रूप से जब वो रौद्र रस को समझा रहे थे, इसी बीच इसी दौरान कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। शिल्पी के जीवन में भी कुछ उलट पुलट होने लगता है। शिल्पी की मति बिगड़ती है, उसकी मति यानी बुद्धि जो है अस्थिर हो जाती है, चंचल हो जाती है, कुछ भयभीत हो जाती है। शिल्पी की बुद्धि में भी कुछ भय आशंका निर्माण हो जाती है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफासम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लार लाल लाल लहू की बूंदे सी। वो जो रौद्र रस है उसने अपना जबड़ा खोल रखा है। शिल्पी के द्वारा अपने बारे में भी इस प्रकार अवमानना को सुन करके रौद्र रस क्या करता है, अपना जबड़ा खोल देता है और उसके उस भयंकर विकराल जबड़े को देख करके शिल्पी की मति भयभीत हो जाती है। तो जबड़ा कैसा खुला है, बाहर और भीतर से भी एक साथ एट ए टाइम युगपत सात सात हाथ के, सात हाथ यानी 10.5 फीट, 1.5 फीट का एक हाथ होता है। एक हाथ की लंबाई अलौकिक जैन गणित में, जैन उपमा मान में, जीवकांड गोमटसार जीवकांड में एक हाथ की लंबाई 1.5 फीट की मानी है। तो 7 हाथ का मतलब होता है 10.5 फीट। क्योंकि 7 के आधा 3.5 होता है, 7 एक के 7 हो गए और आधा आधा 3.5 हो गए, तो 10.5 फीट हो गए। 1.5 फीट का एक हाथ है, इस प्रकार 10.5 फीट। तो 10.5 फीट चौड़ाई वाले ऐसा एक हाथी, ऐसे 7 हाथी एक साथ आ जा सकते हैं। ऐसा बड़ा गुफासम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है। रौद्रस की जो महासत्ता है उसका भयंकर मुख खुला है, जिसके दाढ़ के जबड़े में सिंदूरी आंखों वाला बाहर भी बार बार घूर रहा है भय। जो भयंकरता है रौद्र रस की, वो बाहर की ओर क्या कर रही, घूर रही है। सिंदूरी आंखों वाला यानी लाल लाल आंखें वाला भय घूर रहा है, और जिसके मुख से आधी बाहर निकली हुई लोहित रसना, लोहित यानी रक्त रंजित लाल रसना लटक रही है, बाहर की ओर लटक रही है आधी रसना, और जिससे टपक रही है लार, उस रसना से लार टपक रही है, लाल लाल लहू की बूंदे सी। लहू यानी खून, खून की बूंदे, जिस प्रकार लाल लाल खून की बूंदे बहती है टपकती है, उस प्रकार उस मुख से, उसके जीभ से लार टपक रही है। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी वह भय, हाँ भय महाभय। यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ स्वामिन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कंपती हुई शिल्पी की मति। शिल्पी की मति ये बात कह रही है, शिल्पी की बुद्धि ये बात कह रही है कि अगम अतल पाताल सम उस मुख में, उस भय का मुख, रौद्र रस का मुख कैसा है, पाताल समान गहरा है, अगम है, अतल है, और पाताल के समान उसके मुख में फिसलने वाली जो मेरी दृष्टि है वो लुप्त हो गई, कहीं खो गई, और पैर फिसलते फिसलते कहीं तीर पर मेरे पैर, किसी किनारे पर मेरे पैर टिक गए,
और मेरे प्राण भय के कारण, भीति के कारण निकल रहे थे, लेकिन निकलते निकलते मेरे प्राण रुक गए हैं, कंठ तक आकर रुक गए हैं। पीर पर मेरे, पीर यानी दुख, बड़ी दुखद स्थिति में मेरे प्राण किसी आशा में थोड़े बहुत टिके हुए हैं। आंखों में मुझे उस भयंकर रौद्र रस का जबड़ा देख करके चक्कर आ रहा है, और उसने मुझे देखा, उस रौद्र रस ने मुझे देखा है। कुछ धुंधला सा मुझे भी दिख रहा है, और रौद्र रस भय की आंखों से, भयंकर आंखों से मुझे देख रहा है, और मुझे भी कुछ धुंधला सा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? भय, महाभय, भयंकरता मुझे दिखाई दे रही है। और उसी समय चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो। क्या नहीं? बताओ स्वामिन। इस प्रकार चिल्लाते हुए शिल्पी की मति भीति से कांपती हुई शिल्पी की छाती से क्या करती है? चिपकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है जो सबको धीरज देने वाले होते हैं, सबको साहस बनाने वाले होते हैं, वे भी कभी कभी अधीर हो जाते हैं। तो शिल्पी जो है गुरु के प्रतीक है। तो कभी कभी ऐसे भयंकर प्रसंगों में महापुरुष भी थोड़े से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। सामान्य लोगों की तरह वो कभी पतित नहीं होते, पथभ्रष्ट नहीं होते, मार्ग से भटकते नहीं, लेकिन कभी कभी उनके भीतर भी, क्योंकि कितने भी हो वो भी इंसान है, वे भी मनुष्य है, इसलिए ऐसा प्रसंग उनके जीवन में भी आता है। तो शिल्पी के मन में भी उस रौद्र की रुद्रता को देखकर, भयंकरता को देख करके थोड़ी सी चंचलता निर्माण हुई थी। और फिर शिल्पी की मति भय से कांपती हुई शिल्पी की छाती से चिपकती है। तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। और शिल्पी ने अभय का हाथ अपनी मति पर फेरा, अर्थात शिल्पी ने फिर से धीरज पूर्वक अपनी बुद्धि को स्थिर किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आत्मा अजर अमर है, जीवादि तत्व शाश्वत है, जिन धर्म अनादि अनंत है, लोक त्रैकालिक है, इत्यादि रूप से वस्तु स्वरूप का विचार करके शिल्पी ने क्या कर दिया? अपनी मति की चंचलता को अभय में बदल दिया, उसके सिर पर हाथ रख दिया, अर्थात उन्होंने स्वयं को स्वयं स्थिर कर दिया। स्थितिकरण अंग क्या कहलाता है? स्वयं भी किसी भी उपसर्ग परिशह में मोक्ष मार्ग पर, अपने मंजिल को जाने वाले मार्ग पर स्थिर रहना, और जो साधर्मी मार्ग से भटक रहे हैं उनको मार्ग पर स्थिर करना, स्थितिकरण अंग कहलाता है। तो स्थितिकरण में स्वयं का भी स्थितिकरण होता है और साधर्मियों का भी होता है। इस प्रकार दोनों कार्य स्थितिकरण अंग में किए जाते हैं। तो इसलिए शिल्पी ने अपने मति के सिर पर अभय का हाथ रख दिया, इतना ही पर्याप्त हो गया। शिल्पी की मति स्थिर हो जाती है, हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। तो शिल्पी ने जैसे ही अभय का हाथ उस मति के सिर पर रख दिया, तब उसकी पलकों में अर्थात आंखों में हल्की सी चेतना आती है, अर्थात वो बुद्धि जो भय के कारण अचेत हो रही थी वो सचेत हो जाती है, वो मति सचेत हो जाती है, विवेक जागृत होने लगता है। और ललाट तल पर जो मति की अलके पड़ी थी, अलके यानी बालों के जो गुच्छे होते हैं ना, मति स्त्रीलिंगी शब्द है, तो जिस प्रकार यहाँ ललाट तल पर बालों के गुच्छे पड़ते हैं, अलक यानी बालों के गुच्छे, तो मति की अलकों में अर्थात बाल के गुच्छे में हल्की सी चपलता आती है, अर्थात वो बालों के गुच्छे भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े उड़ने लगते हैं। एक ओर अभय खड़ा है, एक ओर भय अड़ा है, और बीच में भयाभय वाली उभयवती खड़ी है मति। देखो किस ओर झुकती है, तो भय की चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? जो मति की चेतना जाग जाती है, विवेक जग जाता है, और उस स्थिति में एक ओर अभय खड़ा है, अभय यानी शिल्पी खड़ा है, और एक ओर भय अड़ा है,
रौद्रस ने जो भयंकरता की परिस्थिति निर्माण की है, एक और भय का माहौल खड़ा है और दूसरी ओर अभय प्रदाता शिल्पी खड़ा है, और दोनों के बीच में भयाभय वाली उभयवती खड़ी है मति। भयाभय वाली, भयाभय वाली यानी कुछ भयभीत है और कुछ निर्भय है, ऐसी भय और अभय स्थिति वाली उभयवती, उभय यानी दोनों का अनुभव करने वाली जो मति है, वो दोनों के बीच में, भय और अभय के बीच में खड़ी है। देखो किस ओर झुकती। अब वो मति जो है भय की ओर झुकती है क्या निर्भयता की ओर, अभयता की ओर झुकती है? तो भय के चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है? अब देखना क्या है, वो मति जो है भय के चंगुल में जाकर फंसती है क्या अभय के मंगल रूप शरण में आकर बसती है, अर्थात अभय में जाकर निवास करती है? क्योंकि मति जो है, बुद्धि जो है, देव शास्त्र गुरु की शरण में आने पर ही निर्भय बनती है। क्यों? शास्त्रों में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से रहित होता है। क्यों? देवशास्त्र गुरु के उपदेश से उसको मालूम होता है कि जीव की कितनी भी पर्याय उत्पन्न हुए विनष्ट हुए, वो पर्याय रूप से तो उत्पन्न विनष्ट होता है, लेकिन द्रव्य रूप से द्रव्य ना मिटता है ना उत्पन्न होता है। इसलिए जन्म जरा मृत्यु के भय से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता जाता है, निर्भयता की ओर जाता है। और अगर वह जीव और जीव की मति बुद्धि देवशास्त्र गुरु के अभय चरण के बजाय कहीं कुदेव शास्त्र गुरु या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भयंकर पदार्थों की ओर जाती है, तो निश्चित रूप से उसको उनके चंगुल में फंस करके दुख भोगना पड़ेगा। तो कुछ ही क्षण व्यतीत हुए, मति ने भी थोड़ा विचार किया कि अभय की ओर जाऊं क्या भयभीतता की ओर जाऊं, और कुछ ही क्षण व्यतीत होने पर वो मति जो है अभया बनती है, अर्थात वो अभय की शरण में, देवशास्त्र गुरु की शरण में आती है और सारे प्रकार के भयों को नष्ट करते हुए अभयता का अनुभव करती है। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, पुरुष यानी चेतन आत्मा का, चेतन आत्मा की चेतना का और आत्मा के स्वरूप के विचार का, आत्मा के स्वरूप के निर्णय का उसके ऊपर प्रभूत प्रभाव पड़ा। प्रभूत यानी भरपूर, बहुत। प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। प्रकृति यानी जो भौतिक पदार्थ है या भौतिक भय है या भौतिक जो पंचेंद्रियों के विषय है, उन सब का जो प्रभाव है वो अपने आप दब गया और क्या हो गया? अभूत। अभूत का मतलब अब उस भय का या उसके प्रभाव का कोई अस्तित्व नहीं रहा। भूत यानी होना, भू भव भवती, ये भू धातु का रूप बनता है वर्तमान काल में। भवती यानी होना, भूत यानी भूतकाल वाला, और भविष्यत यानी भविष्य में। तो अभूत यानी अब वो नहीं रहा। प्रकृति का यानी पौद्गलिक पदार्थों का या भौतिक भय का जो प्रभाव था वो अभूत हो गया, यानी नहीं रहा, वो मिट गया। लो, रण को पीठ दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? या टेंशन आ रहा है? जरा जरा कहानी बताऊं ये प्रभुत का बताया ना। प्रभुत यानी भरपूर, बहुत ज्यादा, और अभूत यानी नहीं रहा। प्रकृति का प्रभाव अब दब गया, वो नहीं रहा। अभूत यानी नहीं रहा। मति, शिल्पी की मति पर प्रकृति का प्रभाव अब नहीं रहा, वो दब गया, मिट गया, नष्ट हो गया। तो इस प्रकार जो देवशास्त्र गुरु की शरण में आता है वो निर्भय होता है। कैसे होता है? अब आपको एक उदाहरण बताऊं क्या पूछना बार बार ठीक भी नहीं लगता, एक बता ही देता हूं। चलो, रोहिणी नाम का एक चोर था राजा श्रेनिक के काल में। राजगृह नगरी में उसने बहुत उधम मचा रखा था, बहुत चोरियां करता था, लेकिन चोरी करके भी कोई सबूत नहीं छोड़ता था। और श्रेनिक राजा के पुत्र और उनके दरबार के मंत्री अभय कुमार बार बार प्रजाजन से तकरार आ रही थी कि राज्य में चोरी बहुत बढ़ गई है और प्रजा असुरक्षित महसूस कर रही है। तो राजा श्रेनिक ने इसमें दखल देते हुए अपने मंत्री अभय कुमार से कहा कि ये जो चोर जो कोई भी होगा उसको तुरंत पकड़ो और दंडित करो। तो ज्यादातर सभी को विश्वास था कि ये रोहिणी नाम का चोर ही होगा जिसने ये सारी चोरियां की हैं, लेकिन उसको पकड़ करके दंडित करने का कोई सबूत नहीं था। अब क्या करें? तो अभय कुमार ने बड़ी होशियारी के साथ अपने गुप्तचरों को
इंटेलिजेंस ब्यूरो को सक्रिय किया और उसके पीछे लगा दिया। और एक बार सचमुच में रोहिणी चोर चोरी करके जब भाग रहा था, दौड़ रहा था, अभय कुमार के गुप्तचरों ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया। और रोहिणी चोर को भी ध्यान में आया कि मेरा पीछा हो रहा है और पीछा करने वाले लोग बहुत हैं और सब तरफ से मुझे घेरने के लिए सब तरफ से बढ़ रहे हैं, अब मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब वो भागने में बहुत चतुर था, एक्सपर्ट था, कुशल था। भागते भागते वो नगर की बाहर की ओर दौड़ने लगा, विपुलाचल पर्वत की तरफ। और सामने देखता है विपुलाचल पर्वत पर त्रिभुवनपति वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान महावीर स्वामी का समवसरण लगा है। और उस रोहिणी चोर के पिता ने उसको बार बार समझाया था कि कभी भूल करके भी महावीर भगवान के समवसरण में नहीं जाना, इतना ही बताया था। क्यों नहीं जाना ये पूछा भी नहीं उसने और बाप ने बताया भी नहीं, लेकिन उसके पिता ने इसलिए बताया था कि महावीर भगवान के समवसरण में जाएगा, उनका उपदेश सुनेगा तो ये चोरी आदि का हमारा पारंपरिक धंधा छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? हमारा जो पारंपरिक रूढ़ी रूप से चला आया हुआ, पूर्वजों से चला आया हुआ हमारा परंपरा का ये धंधा छूट जाएगा तो कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसलिए उसने कहा था उनके पिता ने कि उधर नहीं जाना। वो भी उधर नहीं जाता था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी कि सारे रास्ते बंद है, सर्वत्र से पकड़ने वाले लोग दौड़ रहे हैं, एक ही रास्ता है विपुलाचल पर्वत की तरफ। अब वो उधर दौड़ने लगा, चलो ठीक है, अब जैसे भी वो बाद में देखेंगे, समवसरण में जाएंगे तो ये मुझे पकड़ेंगे नहीं। वहाँ चोरों को जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं ना, गुनहगारी क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज होता है। तो उसने भी विचार किया कि ये लोग धार्मिक है, राजा श्रेणिक महावीर भगवान के भक्त है और उनके ही लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के भगवान की सभा में जाऊंगा तो मुझे नहीं पकड़े। तो दौड़ते हुए समवसरण में पहुंचता है और समवसरण में जाकर के वहाँ मनुष्यों की कोठे में बैठता है। वहाँ बैठ करके वो राहत की सांस लेता है, अभय का अनुभव करता है। और उसी समय योगायोग से महावीर भगवान देवगति का वर्णन कर रहे थे, अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि में स्वर्ग का वर्णन चल रहा था। स्वर्ग 16 है, उनके ऊपर 9 ग्रहवेक है, उनके ऊपर 9 अणुदिश है, उनके ऊपर 5 अणुत्तर विमान है इत्यादि रूप से। और 16 स्वर्गों में इंद्र प्रतीन्द्र आदि होते हैं, 12 इंद्र है, 12 प्रतीन्द्र है इत्यादि सारा वर्णन चल रहा था। और उसी समय सारा वर्णन करते करते भगवान की दिव्य ध्वनि में ये विषय आया कि जो देव देवियाँ होते हैं, चतुर निकाय के देव देवियाँ होते हैं, उनकी आँखों की पलकें कभी झपकती नहीं हैं, कभी भी नहीं झपकती हैं। और देवों के शरीर पर कहीं पर भी बाल नहीं होते हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। अब चोर था, उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती इत्यादि सारा वर्णन उन्होंने किया। और उसने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, एकाग्र होकर के सुन रहा था भगवान का उपदेश। सुना, समवसरण में उपदेश का काल समाप्त होने पर सारे लोग भगवान का दर्शन, उनकी स्तुति करके जाने लगे। अब ये भी धीरे धीरे इधर उधर देखता हुआ कि कोई पकड़ने वाले तो है क्या नहीं, ये देखते हुए धीरे धीरे जाने लगा। बाहर आया समवसरण के तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया, उसको लगा अब सब चली गए। वो भी छिपते छिपते नगर की ओर आया, लेकिन अभय कुमार के लोग जो थे नगर की सीमा पर छिपकर बैठे थे। और जैसे ही रोहिणी चोर आता है उसको तुरंत उन्होंने सब ओर से घेर करके पकड़ लिया। पकड़ते ही इसने भी चालाकी से क्या किया, बेहोशी का नाटक कर दिया। बेहोश हो गया हूं मैं। अब नाटक करने वाला कुछ भी कर सकता है। बेहोश होने का नाटक किया, फिर उसको उठा कर लाए राजमहल में, क्योंकि उसके ऊपर कोई सबूत तो था नहीं फिर भी कि इसने ही चोरी की है। क्योंकि आ तो समवसरण से रहा हूं मैं, कहने के लिए उसके पास जगह है ना, मैं समवसरण से आ रहा था, भगवान का उपदेश सुनने के लिए गया था, उनकी पूजा करने के लिए गया था, और आपने फालतू में मुझे पकड़ा है। तो इस प्रकार वो राजा श्रेणिक के सामने कुछ उल्टा कह सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग ढंग से उसको उसके मुख से अपने अपराध उगलवाने का निर्णय किया और उसको राजभवन में, राजमहल में ले गए।
वो बेहोश पड़ा हुआ सा है और उसको उसी अचेत अवस्था में ले गए। उसको अत्यंत कोमल मखमल के गद्दे पर पलंग पर सुला दिया गया। सर्वत्र फूलों की इत्र की सुगंध आ रही है, रत्नों की रोशनी है और अनेक अप्सराएं देवियां उसको क्या कर रही, पंखा से हवा कर रही है। अनेक देव लोग उसके चरण दबा रहे हैं। अब बेहोशी का नाटक करे तो भी कितना देर करे, भूख प्यास तो आई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे नाटक करते हुए मुझे चेतना आ रही है, मैं जाग रहा हूँ ऐसा दिखाते हुए जाग जाता है। उसके जागते ही अभय कुमार ने जैसे निर्देश दिए थे वैसा ही वहाँ पर सब नाटक हुआ और वहाँ की अप्सराएं, वहाँ की सारी वो सुंदर स्त्रियाँ कहते हैं धन्य है आप, आपका देवलोक में स्वर्गलोक में स्वागत है। आप बहुत पुण्य के उदय से इस स्वर्गलोक में आए हैं, इस स्वर्ग विमान में आपका हम सभी देव परिवार के लोग स्वागत करते हैं। ये सब सुनते ही उसने आंखें खोली, अच्छे से आंखें खोली और देखने लगा। थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि मैं सचमुच में स्वर्ग में आया हूँ क्या, कोई कल्पना है। फिर विचार करके सबको निहारने लगा, वहाँ की जो देव देवियाँ खड़ी थी उनको देखता है। फिर उनमें से जो प्रमुख था वो कहने लगा कि आप बहुत महात्मा हैं, इसी कारण आप स्वर्ग में आए हैं, लेकिन अभी आपके पुण्य पाप का हिसाब किताब करना है। आप बताइए कि आपने मनुष्य जन्म में रहते हुए पुण्य क्या क्या किया है और पाप क्या क्या किया है, ये पूछा गया। तो जैसे ही पूछा उसको ध्यान में आया पुण्य पाप शब्द सुनते ही उसने गौर से सभी को देखा तो देखता है कि इनकी आंखों की पलकें झपक रही हैं, इनके सिर पर बाल दिखाई दे रहे हैं, इनके भौं पर बाल दिखाई दे रहे हैं, जो पुरुष है उनकी मूछें भी है। इसका मतलब ये अभय कुमार का जाल है, ये स्वर्ग नहीं है, ये राजगृह का राजभवन है। तुरंत पकड़ता है, बहुत होशियार होते हैं लोग। वो पकड़ते ही तुरंत उसने क्या किया, उसने सब पॉजिटिव ही बताया। मैं महावीर भगवान का शिष्य हूँ, अभी अभी मैं समूह शरण में गया था, वहाँ उनकी पूजा करके आया हूँ और मैंने जीवन में ऐसे ऐसे पुण्य कार्य किए हैं, तभी मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उसने भी झाड़ के उत्तर दे दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फिर उसको पकड़ करके दंडित करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा, तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। चलो फिर अगली बार कुछ करता है तो देख लेंगे, छोड़ दिया। जैसे ही रोहिणी चोर को उन लोगों ने छोड़ दिया, वो बाहर आती विचार करने लगा कि मेरे पिता ने कितना अन्याय किया मेरे ऊपर। आज तक मुझे भगवान के दर्शन उपदेश सुनने से वंचित रख दिया। परिस्थिति से मजबूर होकर के क्यों न हो मैं भगवान के समूह शरण में गया। ओम शांति ओम शांति। और समूह शरण में एक बार जाने से इतने बड़े संकट से बच गया। सचमुच में भगवान की शरण ही बचाने वाली है, रक्षण करने वाली है, ऐसी श्रद्धा उसके मन में निर्माण होती है। और वो राजभवन से बाहर आता है और उसने सीधा समूह शरण का रास्ता पकड़ा। समूह शरण का रास्ता क्या, वो रास्ता उसके लिए मुक्ति का रास्ता बन गया। और समूह शरण में जाता है, महावीर भगवान की साक्षी से उनका शिष्यत्व सचमुच में स्वीकार करता है। सारे दोष पापों का आलोचना निंदा ग्रह करते हुए, पश्चाताप प्रायश्चित करते हुए उन्हीं की साक्षी से दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण करता है और मुनि बन करके घोर तपस्या करता है और उसी भव से मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए जो गुरु की शरण में आता है, देवशास्त्र गुरु की शरण में आता है, वो सप्त भय से रहित होता है। वैसे ही शिल्पी की मति जो रौद्र रस की भयंकरता को देख करके भयभीत हुई थी, वो शिल्पी के अभय प्रद हाथों को मस्तक पर रख करके अभय निर्भय हो गई है। तो हम भी देवशास्त्र गुरु की शरण में आए, उनके उपदेश को यथार्थ रूप से समझे, धारण करें, धारणा में लाए और सप्त भयों से रहित होकर के शाश्वत निर्भयता को प्राप्त करें। सबकी मति गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की तरह सन्मति बने और सभी की गति पंचम गति होवे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।